सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिलों को पाने के लिए। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। एग्ज़ाम टाइम आने वाला है और बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, या आप बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो कम आते हैं जितनी मैं मेहनत करता हूँ। मेरा दोस्त जो है वो कम मेहनत करता है, कम टाइम लगाता है पढ़ाई में, लेकिन उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? ऐसा क्या करूं मैं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाए, या क्या करे मेरा बेटा या मेरी बेटी कि उसके मार्क्स बढ़ जाए? तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को यहां से लेके यहां तक लेके जा सकते हैं और जितनी मेहनत आप करते हो उससे कम मेहनत में, फिर से बोल रहा हूं, उससे कम मेहनत में आपको कुछ नहीं करना। जो आप डेली रूटीन है आपको सिर्फ वही फॉलो करनी है। बस एक चीज अपनी टेबल पे एक्स्ट्रा रखनी है। अरे आप सोच रहे होगे यार ऐसी कौन सी चीज टेबल पे एक्स्ट्रा रखेंगे यार, बताने वाले हैं सर ऐसा कौन सा टोटका बताने वाले हैं कि जो रखने से मार्क्स बढ़ जाएंगे? सर भी कोई ज्योतिष हो गए क्या? सही में आज अगर वो चीज अपनी टेबल पे रखेंगे तो आपके मार्क्स यहां से यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उस चीज को फॉलो करने के बाद, रखने से के बाद फॉलो करने पे। चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज आज सर बताने वाले हैं। आप जब भी पढ़ने बैठे, जब पढ़ने जाने लगे, तो आपको एक आपके रूम में तो लगी होगी क्लॉक, ठीक है। आज आपने डिसाइड किया कि रात को मैं 10 से 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ने वाला हूँ। मम्मी 3 घंटे पढ़ने वाला हूँ, जरा 11 बजे कॉफ़ी दे देना मुझे, ठीक है। नींद आती है ना तो कॉफ़ी चाहिए होती है, फिर बात करते हुए नहीं चाहिए होती रात को कॉफ़ी, पढ़ाई करते हुए चाहिए होती है, ठीक है। अब किससे बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, ठीक है। एक तो आपके रूम में लगी हुई है क्लॉक, और जब भी आप पढ़ने बैठो साथ में जो दूसरी चीज रखनी है वो रखनी है एक वॉच। और छोटी सी वॉच आती है, मोबाइल में भी होती है, स्टॉप वॉच जिसे हम बोलते हैं। तो हमने अपने पास रख ली एक प्यारी सी, हमारे रूम में लगी थी, स्माइली सी, स्माइल कर रही है, ठीक है, वॉच। हमने डिसाइड किया कि आज 10 बजे से लेके 1 बजे तक या 2 बजे तक आज रात को खूब डट के पढ़ाई करेंगे। 3-4 घंटे एक चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, किसी का भी आज निपटा देंगे। बस आज तो बस कर देंगे आर पार। हम बैठ के 10 बजे किताब कॉपी लेके, और साथ में आपको क्या बोला, क्या रखनी है भाई? आपको रखनी है एक स्टॉप वॉच अपने पास। यहां आ गई भाई, यहां आ जा तू। अब जैसे ही आप पढ़ने बैठे टेबल पे, कॉपी खोली, बुक खोली, आप स्टॉप वॉच को कर देंगे स्टार्ट हो गई। अब आप पढ़ने बैठे हो, 2 क्लॉक है, यहां पे टाइम चल रहा है, यहां स्टॉप वॉच चल रही है। आपका आधा घंटा हो गया, यार प्यास लग गई, पढ़ते हुए भूख प्यास सब ज़्यादा लगती है, पानी पी के आते हैं ठंडा। जैसे ही उठने लगो इसको कर दो स्टॉप, पॉज फोन पे। अब जब ये पॉज हो गई, पानी पीने के बाद आपको वहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लग ही जाएंगे घूमने फिरने में। जब दोबारा सेटल होके फिर पढ़ने बैठो, फिर इसको कर दो स्टार्ट। आपके पास 2 चल रही है, एक आपका टाइम बता रही है कि आप कितने घंटे पढ़ाई को दिए, ठीक है, आपने 10 से 1 दिया, आपने दिया, लेकिन एक बता रही है कि कितने घंटे आपने पढ़ाई करी एक्चुअल में। दोनों में डिफरेंस है। सिर्फ एक दिन करके देख लेना, आपको डिफरेंस पता लग जाए, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा कि वो कम पढ़ता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, मैं ज्यादा पढ़ता हूं मेरे कम मार्क्स आते हैं। यहां से रीजन है, ये है एग्जैक्ट रीजन। आधा घंटा और पढ़ लिए, यार व्हाट्सएप पे किस किस का मैसेज आया देख लेते हैं। अरे इंस्टाग्राम पे तो, अरे इसने भी फोटो डाली, इसकी फोटो तो लाइक करनी बनती है, कमेंट भी करना पड़ता है, सो स्वीट। तो जब इंस्टाग्राम खुलेगा, व्हाट्सएप खुलता है, तो 15 मिनट फिर लगते हैं। जैसे ही फोन के बारे में सोचो और फोन उठाओ तो इसको करना है पॉज। ये तो चलती ही रहेगी, ये तो बेचारी चलती ही रहती है, ये तो रुकती ही नहीं, ठीक है, उसको आपको रोकना है। और जब आपने फोन यूज कर लिया, लाइक वाइक कर लिया, कमेंट कर लिया, ठीक है, अपना टाइम खराब कर लिया मीन्स, तो इसको फिर से कर दो स्टार्ट।
तो जब जब आपको ब्रेक लेना है तुरंत आपको इसको करना है स्टॉप। और जब 10 से 1 बज चुका है, यहां से 10 से 1 बज जाएगा, तो यहां पे आप अपना टाइम देखो कि आपने कितने आवर्स एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी दी है अपनी स्टडी में। आपको आंसर मिल जाएगा कि आप कितने घंटे एक्चुअल में पढ़े हो। सुबह उठ के ये मत बोलना मम्मी को, पापा को कि मैं रात को तो 4 घंटे पढ़ा था इसलिए देर से उठा हूं। आपको एग्जैक्ट अपनी वैल्यू पता लग जाएगी कि आप कितने घंटे, कितने आवर्स आप अपनी स्टडी को देते हो। और जितना देते हो किसी चीज को, उतने ही लेने की वैल्यू होती है आपकी। आपको उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए उस चीज से। कैसे आप ज्यादा वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चीज से जब आपने उतनी मेहनत करी ही नहीं। और मार्क्स आपको चाहिए 95%, 90%, 80%। उतनी मेहनत तो करो। तो ये चीज जितना डिफरेंस इसका कम होगा उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आपको अलग कुछ नहीं करना है। बजी 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 बज गई सीटी। अजी सुनती हो? हाँ बोलो, जल्दी बोलो भाई, सब्जी बनानी है मुझे। ठीक है जाओ भाई। अब क्या बोल सकते हैं भाई तुम्हारे आगे। बनाओ सब्जी बनाओ। हाँ चलो कट कर दियो भाई इसे। जितना डिफरेंस आपका इनका कम होगा उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे लाइफ के अंदर। तो हमेशा आपको ये फॉलो करना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, एक क्लॉक तो आपके रूम में होती ही होती है। एक स्टॉप हो, चाहे फ़ोन में लो, चाहे एक छोटी सी क्लॉक बाज़ार से मंगा लो, बहुत सस्ती सी आती है, ठीक है, अपनी टेबल पे रख लो। जब भी आपको पढ़ने बैठे आपको इन दोनों का गैप को कम करते जाना है और मार्क्स इंक्रीज करते रहना है। हमें अपने टाइम पे नहीं ध्यान देना कि हम 4 घंटे, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है यार। तुम नीचे आ जाओ जी। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिविटी इंस्टेड ऑफ बिजी। आपका फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए। आप कितने बिजी हो, कितने आवर्स दे रहे हो, ये कोई मतलब नहीं है। उस टाइम के अंदर आपने कितनी प्रोडक्टिविटी करी है, कितना आपने आउटपुट दिया है, वो ध्यान करना है। वो मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कितना टाइम वेस्ट किया वो मैटर नहीं करता। कितना टाइम आपने दिया है उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स भी मिलने वाले। क्योंकि जितनी मेहनत करोगे तो यार, जितनी चीनी डालोगे चाय में तो उतना ही तो मीठा मिलेगा ना। उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर सकते आप कि भैया मैंने चीनी तो आधा चम्मच डाली थी, मीठा का स्वाद तो 2 चम्मच का आना चाहिए। अब उसमें कोई शहद तो आके डालेगा नहीं बाहर का, वो तो आप ही को डालना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यही कहते रहते हैं मेरे मार्क्स नहीं आते, मेरे मार्क्स नहीं आते। तो मैं उनके लिए एक ही बात बोलूँगा, जब आप गुजरे समय पे भी अफसोस कर रहे होते हैं तो उस समय भी समय गुजर रहा होता है, समझ रहे हो। तो मैं अगर पिछली बातों पे ही अफसोस करता रहूँगा और करता रह रहा हूँ अभी भी, तो जब आप अफसोस कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब आप अभी भी अफसोस कर रहे हैं उस बात को लेके, तो अभी भी समय गुजर रहा है। आप अपना टाइम अभी भी उस चीज को लेके वेस्ट कर रहे हैं। तो जो पिछली बातें हो गई उस पे अफसोस ना बना के आगे क्या करना है लाइफ में उस पे ध्यान दो। अब कैसे मेहनत करनी है और कितनी मेहनत करनी है ये आपको डिसाइड करना है। और कितने मार्क्स और कितना लाइफ में आगे जाना है ये आपको डिसाइड करना है अपनी जिंदगी के अंदर। कोई नहीं आएगा आपको बताने, आपको खुद हिम्मत करनी है। आपके पेरेंट्स आपको बस बोल सकते हैं बेटा पढ़ ले, आपको बात बुरी लगती है उनकी। टीचर बोल सकता है बेटा पढ़ ले, टीचर की बात बुरी लगती है आपको। लेकिन जब मार्क्स कम आते हैं ना और वही दुनिया आपसे पूछती है बेटा कितने मार्क्स आए, असलियत तब सामने आती है। तो आपको लगता है यार उस टाइम पढ़ लिए होते, उस टाइम बात सुन ली होती पेरेंट्स की या टीचर की, तो आज उनसे नज़र चुरा के भागना नहीं पड़ता आस पड़ोस वालियों आंटियों से जो रिजल्ट पूछने सबसे पहले आती है। मेरी रिंकी के तो इतने परसेंट आए, मेरे रिंकू के तो इतने परसेंट आए, आपके बेटे के कितने आए हैं। तो आपको सिंपल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ना कि अपना टाइम बढ़ाना है। अरे मैं तो 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ। आप अपना प्रोडक्टिविटी का टाइम नोटिस करिए और आपके मार्क्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। और मैं सिर्फ मार्क्स की बात ही नहीं करूँगा, आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे।
अगर इस वीडियो से आपको लगा हो कि आपने कुछ सीखा है, जाइए एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वीडियो को दोबारा लाइक करने ज़रूर आना अगर अभी लाइक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये चीज़ फॉलो कर पाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।